हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के वीडियो होने वाला है जस्ट बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर जॉब के लिए जा रहे हैं, आपके पास इंटरव्यू में कौन कौन सी स्किल्स होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला बिफोर इंटरव्यू, फिर जब आपका इंटरव्यू चल रहा है उस टाइम, और फिर आफ्टर इंटरव्यू की आपको 3 फेजेस में कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे मेल करना है, कैसे जवाब देने हैं, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये छोटा सा वीडियो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है और आपके इंटरव्यू को एक बेस्ट इंटरव्यू में कन्वर्ट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू में फॉलो करनी चाहिए। ठीक है जी, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ठीक है, आप बीएससी नर्सिंग के बाद जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, या किसी भी प्रोफेशन में है इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये वाली ट्रिक्स जो हैं वो फॉलो करनी होती हैं। ठीक है जी, तो पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी है। सबसे पहले नर्सिंग जॉब इंटरव्यू। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं जी, नर्सिंग जॉब का इंटरव्यू देखने वाले हैं। मैंने बताया आपको 3 चीज़ों में आज मैं इसको डिसाइड करूंगी इस वीडियो को। पहला होगा बिफोर द इंटरव्यू, फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, फिर आफ्टर द इंटरव्यू। 3 पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपने तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। तो मैंने आपको दोनों ही पार्ट में डिवाइड करके बताया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं आपको समझाती चलूंगी, पॉइंट टू पॉइंट बताती चलूंगी। तो सबसे पहला है रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, वॉटएवर वो कोई क्लिनिक है, वॉटएवर वो कोई हॉस्पिटल है, वॉटएवर वो कोई भी संस्थान है, वहाँ पे जाने से पहले आपको उसके बारे में क्या करनी है, रिसर्च करनी है, पूरी जांच पड़ताल करनी है। क्या अंडरस्टैंड द हॉस्पिटल एंड क्लिनिक मिशन, उसका क्या मिशन है उस हॉस्पिटल का, उस पर्टिकुलर क्लिनिक का, जो डॉक्टर वहाँ पे है, जो वहाँ का मतलब मेन बंदा है, ठीक है, जो हॉस्पिटल रन कर रहा है वो किसका है, उनका मोटिव क्या है, क्यों यहाँ पे हॉस्पिटल रन हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, हॉस्पिटल कितना पुराना है, कब से चल रहा है, सारी चीज़ें, वैल्यूज़ क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है उस हॉस्पिटल की, पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल की स्पेशलिटी होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। जैसे कि संस्थान का शोध करें, संस्थान के बारे में सब कुछ जाने, अस्पताल या क्लिनिक के मिशन, उसके मूल्य और विशेषताओं को समझे कि क्या है उसकी विशेषता, क्या उसकी स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में जानना है जिस भी संस्थान में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद नो योर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, बी क्लियर अबाउट योर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल लिमिटेशंस। आपको एकदम क्लियरली ये समझना है कि भाई नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। जब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए ना, कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। तो जब अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता है तो ऑफकोर्स आप लोग वहाँ पे जाके उनको अच्छे से बता पाएंगे। लीगल लिमिटेशंस क्या होती हैं कि भाई ये पर्टिकुलर लिमिटेशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड है प्रिपेयर फॉर कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर होना है, जैसे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है व्हाई डिड यू चूज नर्सिंग। सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आपने नर्सिंग को एज अ करियर चूज क्यों किया। तो इसका एक जबरदस्त सा आंसर आपके पास होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। दूसरा, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि भाई नर्सिंग प्रोफेशन है, हॉस्पिटल में आपको रहना है, और हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो मतलब वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी आएंगी, ठीक है जी, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी आएंगी। तो उन सिचुएशंस को आपको कैसे हैंडल करना है, जो आपको ट्रेनिंग में ऑलरेडी सिखाया जाएगा। तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे बतानी है, अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। अगर आप कहोगे कि मैम इन क्वेश्चंस के आंसर आप हमें बताइए, आप हमें आइडियाज़ दीजिए, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। उसके बाद डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू एडवोकेटेड फॉर अ पेशेंट। ठीक है, क्या इसका मतलब है, एक समय बताइए जब आपने किसी मरीज के लिए संघर्ष किया हो। कोई भी समय आप पता है कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑफकोर्स इंटर्नशिप करके आए हो 18 महीने की, तो उस इंटर्नशिप के पीरियड में कोई ऐसा केस है आपके लाइफ में या आपके करियर में जो कि किसी पेशेंट के लिए आपने संघर्ष किया हो, उसको बचाने के लिए आपने ये स्टेप्स लिए हो, तो वो यहाँ पे पूछा जा सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़। ये बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, आपको रिहर्स करनी है।
ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है आंसर्स का, किस तरीके से प्रेजेंटेशन का, किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है विद अ फ्रेंड। किसी भी फ्रेंड के साथ आप ये कर सकते हैं या फिर किसी भी मेंटोर के साथ कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो सके। कॉन्फिडेंस लेवल जितना लो रहेगा उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा ना होने की संभावना है, और जितना आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा उतना ही आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर होने की संभावना है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के दौरान आपने क्या क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर इंटरव्यू जब तो चलो आप अपने ही एटमॉस्फेयर में हो, लेकिन ड्यूरिंग द इंटरव्यू सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपने रखना है अपने सवाल जवाब पे। तो किन किन चीज़ों पे काम करना है वो देखिए। सबसे पहला, ड्रेस प्रोफेशनली, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे ना पर्टिकुलर रूम में, पर्टिकुलर उस स्पेस में, तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, आपका ड्रेसअप देखा जाएगा कैसा है, कि क्या आप यहाँ काम करने के योग्य हैं। तो आपको सबसे पहले ड्रेस प्रोफेशनली, सबसे पहले आपको प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाना है। वियर फॉर्मल अटायर टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। आपको बिल्कुल फॉर्मल ड्रेसअप पहनना है, जिससे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा हो, एकदम ग्रेटफुल सा इंप्रेशन पड़े आपका। उसके बाद सेकंड है शोकेस योर स्किल्स। अपनी स्किल्स को वहाँ पे शोकेस करना है। जैसे आपके घर में कोई जाए, है ना, तो शोकेस कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में सबसे सुंदर हो, जो हम बहुत अच्छे से खरीद के लाएं कि हमें अपने घर में दिखाने के लिए वो रखनी है। तो आपको अपने स्किल्स को शोकेस करना है सबसे पहले। हाईलाइट योर एक्सपीरियंस, टीम वर्क एंड एबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसीज। उनको बताने हैं कि भाई मैं टीम वर्क कैसे कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इन चीज़ों में है, या फिर मैंने ये इमरजेंसी केस आया था इसको इस तरीके से हैंडल किया, या सर कोई इमरजेंसी केस आता तो हम उसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ बतानी है। उसके बाद स्टे काल्म एंड कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपको स्टे काम, मतलब एकदम एकदम साधारण रहना है, एकदम एकदम होपलेस नहीं हो जाना है, अपनी हार्ट बीट को तेज नहीं कर लेना है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। मेंटेन आई कांटेक्ट, ठीक है, अपने आई कांटेक्ट एकदम मेंटेन करके रखना है, एकदम बहुत अच्छे से। स्पीक क्लियरली, जो भी जवाब देना है क्लियरली देना है, जो आंसर नहीं आ रहा है उसको सॉरी बोल के ख़त्म कर देना है। एंड स्टे कंपोज अंडर प्रेशर। और आपको प्रेशर में दबाव महसूस, मतलब जब आपके ऊपर प्रेशर हो तो उस समय सहज रहना है, एकदम एकदम नॉर्मल रहना है। ऐसा नहीं प्रेशर आ गया तो बस आपको लगेगा कि अब सब कुछ बेकार हो जाएगा, नहीं, एकदम नॉर्मल रहना है, खुद को नॉर्मलाइज रखना है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। उसके बाद आस्क क्वेश्चन, आपको भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस पूछने हैं। कैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ कैसे होते हैं, वर्क कल्चर कैसा है, और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको भी सामने से क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं सामने वाले को बस ये लगे कि ये मेरे पास आया है और इसको सिर्फ मेरे पास ही जॉब लेनी है और कहीं इसको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप उनको ऐसा फील करवा देंगे ना तो 110% आपके वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको भी अपने क्वेश्चंस रखने हैं कि आप किस स्पेस में काम करना चाहते थे, मुझे यहाँ पे कौन सा स्पेस मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट मूव जो करते हैं वो करते हैं आफ्टर द इंटरव्यू। अब हमारा इंटरव्यू हो गया, अच्छा हुआ या जैसा भी हुआ, है ना, मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स फॉलो करने के बाद ऑफकोर्स 100% अच्छा ही होगा। लेकिन आपको आफ्टर इंटरव्यू फॉलो अप करना है। सेंड अ थैंक यू ईमेल एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एंड एंथुसिज्म फॉर द रोल। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ईमेल करनी है, थैंक यू ईमेल भेजनी है, बताना है कि मैंने एक ग्रेट टाइम आपके साथ स्पेंड किया, थैंक यू सो मच, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जॉब को पाने के बाद, या जो भी व्हाटएवर, जो भी आपको अपना एक्सपीरियंस, अपने भाव जो भी व्यक्त करने हैं वो ज़रूर एक आफ्टर द इंटरव्यू आपको ईमेल करना है। उसके बाद रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। इफ़ अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ सवालों के जवाब अच्छे नहीं थे तो आप उसको एनालाइज करो, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को, एंड रिफाइन योर आंसर फॉर फ्यूचर इंटरव्यू। और आने वाले समय में, भविष्य में अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे जो भी आपके जवाब होंगे वो इस वाले इंटरव्यू से 10 गुना बेहतर होंगे। इसके लिए आपको काम करना शुरू करना है। बस यही सिंपल सी चीज़ें हैं आफ्टर द इंटरव्यू, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। देखो बेटा, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना वो कोई भी नहीं बताएगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। आपको एग्जाम के बारे में गाइड कर दिया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में गाइड कर दिया जाएगा,
लेकिन जो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, ये कोई बताने नहीं आएगा। तो बीएसपी साइंस यही काम कर रहा है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट पता हो। आपको पढ़ा दिया जाता है, सेंटेंस ABCD आती नहीं है तो फिर कैसे आप लोग कवर करोगे? वहीं बच्चा मात खाता है। हम बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं जो बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें और फटाफट से जाके बीएसपी साइंस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से अपनी तैयारी शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।